नमस्कार बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है अलंकार। तो सबसे पहले आप अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है, अर्थात जिस प्रकार हम अपने शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कभी भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो काव्य की सौंदर्य में चार चांद लगा लें, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं शब्दालंकार, अभी जानते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं वो समझिए। अनुप्रास का मतलब होता है दोहराना, पुनरावृत्ति करना या आवृत्ति करना, दोहराना। तो जिस समास में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे र र र र र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तो यहाँ पर क्या था? वर्ण की आवृत्ति है, और यहाँ पर क्या हो गई? शब्द की आवृत्ति। शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन हर जगह क्या होगा? उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, हर जगह उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे तीन बेर ख्याति थी वो, तीन बेर खाती थी। यहाँ पर बेर और बेर शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग है। ये इस वाले बार का अर्थ है बार, मतलब तीन बार वो खाना खाती थी, और इसका अर्थ है फल। बेर क्या होता है? फल होता है, तो वो खाती थी। तो यमक अलंकार में क्या हो गया? शब्द की आवृत्ति। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मतलब एक ही शब्द के साथ दो अर्थ जहां पर चिपके हुए होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो गई? बार बार अर्थ की आवृत्ति। शब्द एक है, लेकिन अर्थ की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। जैसे भिखारिन को देकर पट देत बार बार। अब यहाँ पर पट शब्द है, तो पट एक ही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ दो हैं। एक पट का अर्थ दरवाजा है, और दूसरे पट का अर्थ वस्त्र है। क्योंकि भिखारन को देकर या तो उसको वस्त्र दे देती है, या तो भिखारन को देखा और फटाफट दरवाजा बंद कर दिया कि मुझे कुछ देने ना पड़े। तो पट शब्द का अर्थ यहाँ पर दो तरह से प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अब है अर्थालंकार। अर्थ अलंकार में अर्थ के द्वारा जो चमत्कार होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं, और ये चार प्रकार के हैं। पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार। अब सबसे पहले हम उपमा अलंकार यहाँ पर समझते हैं। उपमा अलंकार में उपमान तथा उपमेय होता है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे हम तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मैंने बोला चंद्रमुख, तो चंद्रमा क्या है? उपमान है, और मुख क्या है? उपमेय है। तो इसमें समानता बताने के लिए उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है, और इसकी पहचान यह है कि इसमें वाक्य के बीच में सा से सी शब्दों का प्रयोग भी होता है। जैसे यहाँ पर दिया है काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, तो यहाँ पर काजल की रेखा की तुलना किससे की गई है? खजूर की कतार से, कि खजूर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे मानो काजल की रेखा खींची गई हो, और यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। आगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में भी सेम यही चीज होती है, उपमान और उपमेय, लेकिन इसमें उपमान में उपमेय की संभावना की जाती है, और इसमें ज्यूं त्यों जानो मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पहान ज्यूं आए हो गांव में शहर की, तो यहाँ पर पहान शब्द का संभावना किससे की गई है? शहर की। मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे मेघ
गांव में आ गए हैं शहर के सारे। तो ज्यों शब्द का प्रयोग जहां होगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी समानता को दिखाया जाता है, लेकिन अभेद आरोप जहां पर होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप का मतलब होता है कि किसी चीज को वही चीज समझ लेना। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, यहाँ पर चरण कमल, चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से, मतलब चरणों को ही कमल मान लिया गया है। अभेद आरोप जहां पर होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। या माँ मुझे चंद्र खिलौना दीजिए, खिलौने का आरोप किस पे है? चंद्रमा पे है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। आगे अतिशयोक्ति अलंकार।